मॉर्निंग सोनियो, मैंने कहते हैं जी आरजे लवली लेडी संगीत्रा। और मैं क्या सोच रही थी कि हम सुबह के वक्त स्पेशली सभी को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजते हैं, मंगलमय दिन के मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन क्या असली में हमारा दिन मंगलमय होता है, गुड होता है? शायद नहीं। और होगा भी कैसे, क्योंकि हमारी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक इतनी चुनौतियां जो भरी रहती हैं। और इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ है मधुबन से ब्रह्म कुमारी उषा दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जहाँ तक बात आती है चुनौतियों की, तो ढेर सारी चुनौतियां हमारे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं ना कि एक से बढ़कर एक चुनौतियां आती हैं। और शायद इंसान कहीं ना कहीं सुखमय जिंदगी की तलाश में ही घूमता रहता है सारा दिन। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो चुनौतियां आती है जी, कहा जाता है चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, हर एक के जीवन में आती है, लेकिन यही चैलेंजेस अवसर के द्वार खोलती है। जी, इट ओपन्स द डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। लेकिन किसके लिए? किसी के लिए ये अवसर के द्वार बंद कर देती है और खूब पछाड़ती है। जिसको पछाड़ती है उसको फिर बहुत परेशानी होती है और वो सोचता है कि हर रोज एक नई चुनौती आती है हमारे साथ। वास्तव में ये चुनौतियां आती है अवसर के द्वार खोलने के लिए, लेकिन किसके लिए खोलती है? तो बहुत सुंदर कहा गया है कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है, जी, राइट डिसीजन, जी, राइट चॉइसेस, जी, उसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जो रॉन्ग चॉइसेस करता है, रॉन्ग डिसीजंस लेता है, उसके लिए ये अवसर के द्वार बंद हो जाते हैं और खूब पछाड़ती है। और तब व्यक्ति कभी कभी पश्चाताप करता है, काश उस समय मैंने ये डिसीजन लिया होता, ये चॉइस लिया होता, मैं ऐसा करता तो आज मुझे ये नहीं भुगतना पड़ता। जी, जी, बिल्कुल। तो चुनौतियां कुछ देने ही आती है, लेकिन ये रॉन्ग चॉइस हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब चुनौती आती है उस समय अगर माइंड कंफ्यूज्ड है, जी, फोकस हमारा ठीक नहीं है, तो रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं। बिल्कुल। तनावपूर्ण है तो रॉन्ग चॉइसेस जरूर लेना है। इसीलिए ये चैलेंजेस जब भी आती है, जब आपको राइट चॉइस लेना पड़ता है, राइट डिसीजन लेने की जरूरत है, उस समय अपने माइंड को, फोकस को शांत करो, स्थिर करो, उस कंफ्यूजन के बादल को क्लियर करो, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि उसके आउटकम्स क्या होंगे, और तब आप एक राइट चॉइस ले सकती हैं। जी, जी। दीदी, हमारे पास कुछ मैसेजेस आए थे और हमने उसमें से बेस्ट 3 मैसेजेस हमने चुने हैं। तो एक पहला प्रश्न जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, ये था मैसेज में कि अगर भगवान हमसे प्यार करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों आती हैं? तकलीफें भगवान नहीं लाता है, भगवान तो प्यार ही करता है। वो प्यार का सागर है, तकलीफों का सागर नहीं कहा गया उसको। लेकिन तकलीफें क्यों आती है? तकलीफें इसलिए आती है क्योंकि हम कभी कभी शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्रयत्न करते हैं, और जब शॉर्टकट का रास्ता लेने का प्रयत्न करते हैं तो उस समय हम कई अनैतिक तरीके से भी जीना चाहते हैं, रॉन्ग कर्म हो जाते हैं, और वो रॉन्ग कर्म का फल परेशानी के रूप में आता ही है। तो भगवान परेशानी नहीं देते, न सजा देते हैं, लेकिन हमारे अपने कर्म हमें सजा देते हैं। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है इंसान के कर्म बलवान है, आज नहीं तो कल उसको उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का भी फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा भी मिलेगा। जब अच्छे कर्म का फल भाग्य के रूप में आता है तो हमें खुशी होती है, हम सोचते वाह मैंने कितने अच्छे कर्म किए। उस समय हम भगवान को थैंक्स नहीं देते हैं जी, कि भगवान ने अच्छा भाग्य दिया। जी, तो फिर मुश्किलों के समय हम ये क्यों कहते हैं कि भगवान ने मुश्किलें भेजी? जी, भगवान मुश्किलें नहीं भेजता है। हमारे अपने कर्म का फल, जब बुरे कर्म का फल है वो सामने आता है, तो हमें मुश्किलें, परेशानियां ये महसूस होती हैं। तो दीदी, अगला जो प्रश्न था वो था कि मैं रिश्तों को निभाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन सभी खुश नहीं हो पाते, मैं क्या करूँ? हम यही कहते हैं कि किसी को खुश करने का प्रयत्न नहीं करो। जी, आप स्वयं खुश रहो और ईश्वर को खुश करने का प्रयत्न करो। क्या बात। ईश्वर अपने आप सबको खुश कर देगा, है कि नहीं? आप
दूसरों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं ना, उसमें खुद नाखुश हो जाते हैं और दूसरों को संतुष्ट करना इम्पॉसिबल है ना। आपकी सारी समय, एनर्जी, सब कुछ लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप किसी को, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बढ़ती ही जाएगी। जी जी। इसीलिए किसी को खुश करने के बजाय आप स्वयं खुश रहो, और खुश रहेंगे तो आपकी स्माइल को देखकर वो भी खुश होने लगेंगे आपके साथ। जी जी। और ईश्वर को खुश करो, ईश्वर के साथ सर्व संबंधों में जोड़ो। गाते हैं हम, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेकिन क्या हमने ये रिश्ता कभी ईश्वर के साथ निभाया? तो ये सारे रिश्ते अगर ईश्वर के साथ जोड़ दो, उसको सदा खुश रखो, वो आपको खुश करेगा और आपके द्वारा दूसरों को भी खुशी अपने आप मिल जाएगी। बाकी इंसान को खुश करना असंभव है। तो दीदी, अगला क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वल्गैरिटी आजकल है, तो हम अपने बच्चों को कैसे इससे बचाएं? कभी भी बच्चों को बचाने के लिए खुद को भी त्याग करना पड़ता है। आप बच्चों को कहेंगे ये नहीं देखो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, और आप खुद लगे रहेंगे, तो बच्चे क्या सुनेंगे आपकी? तो किसी को सुधारना है तो उसके लिए खुद को भी त्याग करने की आवश्यकता है। खुद उन चीजों से अपने आप को न्यारा रखो, अलग रखो, स्वयं को दूर रखो, फिर बच्चे अपने आप आपके जीवन की धारणाओं को देखकर वो आपको सुनेंगे भी, समझेंगे भी, आपको फॉलो भी करेंगे। बिल्कुल। और जो प्रवचन माला का आयोजन किया गया है, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा कुछ और बताइए। देखो, ये श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज है, और उसमें जो हमने अध्याय बाय अध्याय हम जा रहे हैं, तो वास्तव में ये अपने जीवन की एक कहानी है, और उसमें जीवन कैसे जीना है यही भगवत गीता में समझाया गया है। क्योंकि जैसे अर्जुन एक योद्धा था, अनेकों युद्ध उसने अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया वो इतना नर्वस हो गया, उदास हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट। जीवन भी एक संघर्ष है, हर वक्त इंसान को लड़ना पड़ता है। जीवन के कई युद्ध तो हमने पार कर लिए, कई संघर्षों में विजय भी हुए, कभी हारे भी, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास हो जाता, निराश हो जाता, डिप्रेस्ड हो जाता है, नर्वस हो जाता है, और ऐसे समय में शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है, आई डोंट वांट टू फाइट। कब तक लड़ते रहेंगे? कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, समस्याओं से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है। तो इसीलिए लड़ने के बजाय भगवान जो ज्ञान देता है, और वो ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब होता है तो सेल्फ मोटिवेशन आता है, और उस सेल्फ मोटिवेशन से हर युद्ध में विजयी होंगे, हर संघर्ष में सफलता को प्राप्त करेंगे, विजयी होंगे। यही इस सारे सीरीज का भाव है कि कैसे हम उस टेक्निक्स को यूज करें। जैसे कल जो टेक्निक बताई गई उसमें यही बताया गया कि हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है, किसी के चारों ओर पॉजिटिव ऑरा होता है, किसी के चारों ओर नेगेटिव ऑरा होता है, और जितना जो ऑरा होता है वही चीज को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव ऑरा होगा तो वो सारी नेगेटिव बातों को, नेगेटिव घटनाओं को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए एक के बाद एक मुसीबतें आती है। जी जी। लेकिन जितना व्यक्ति पॉजिटिव ऑरा वाला होगा वो पॉजिटिव बातों को अट्रैक्ट करेगा, खुशी को, उमंग को, उत्साह को, और एक के बाद एक अच्छी खबरें आती है। जी, जीवन में ये व्यक्ति अनुभव करता है। जी। तो जीवन जीने की कला भगवान सिखाता है गीता के माध्यम से कि कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाएं अपने। क्योंकि जैसे कहा जाता है जल का अपना कोई आकार नहीं है, जैसे बर्तन में डालो वैसा आकार ले लेता है, ग्लास में डालो ग्लास का, पतीले में डालो पतीले का। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्तियों का भी कोई आकार नहीं है। जिस तरह के सांचा में हम उसको डालेंगे, अगर उसको पॉजिटिव सांचा देंगे तो हमारी चित्त वृत्तियां पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव सांचे में डालेंगे तो हमारी चित्त वृत्तियां नेगेटिव हो जाती है, और फिर व्यक्ति एक के बाद एक जो है रिएक्ट करने लगता है,
और उसका संघर्ष बढ़ जाता है। जी, लेकिन जितना पॉजिटिव सांचे में अपनी चित्तवृत्तियों को डालेगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके बढ़ेंगे और वही चीजों को तो जीवन सरल हो जाता है। हम बात तो करते हैं भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान की, लेकिन डे टू डे लाइफ में कितना आसान या कितना डिफिकल्ट है, और अगर डिफिकल्ट है तो उसको इजी कैसे बनाएं? एक्चुअली भगवत गीता का ज्ञान डिफिकल्ट है ही नहीं, लेकिन हमने उसको समझा ही नहीं है, इसीलिए डिफिकल्ट महसूस होता है। कई लोग समझ ही नहीं पाते आखिर गीता का संदेश क्या है, गीता में क्या लिखा हुआ है। जब उस बात को समझते ही नहीं है तो बोर होते हैं और सोचते हैं इसमें कुछ है नहीं, छोड़ जी। और इसीलिए घर में अगर रखेंगे तो भी जैसे पूजा के मंदिर में रख देंगे, रोज पूजा कर लेंगे, साल में एक बार उसका कपड़ा उतार कर चेंज कर लेंगे, बस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज करते हैं उसको। लेकिन गीता के हर एक बात में बहुत गहरी बात, बहुत सीक्रेट्स है, उसको डीकोड करने की आवश्यकता है, और यही चीज हम ये सीरीज में कर रहे हैं। जी दीदी, हम ना कुछ 5 रावणों की अभी बात करना चाहते हैं और उसको कैसे हम अपनी जिंदगी से हटाएं। हाल ही में दशहरा था, तो कुछ ऐसे रावण हैं जो अभी भी जिंदगी में हैं लोगों की। तो पहला रावण है गुस्सा। अब आजकल तो गानों में भी कहा जाता है गुस्सा नखते रख दी, बहुत कॉमनली हम इसको आजकल का एक कॉमन बिहेवियर मानते हैं। तो इस गुस्से पर कैसे काबू किया जाए? ऐसा है कि गुस्सा एक कमजोरी है जी, या कोई भी रावण, आप 5 रावण की जो बात करते हैं वो सारी कमजोरी है जी। इसीलिए व्यक्ति कह देता मेरे में एक ही कमजोरी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है जी, है ना, तो कमजोरी है। अब ये कमजोरी फिजिकल कमजोरी तो नहीं है जी, बिल्कुल, ये स्पिरिचुअल कमजोरी है। तो जिस तरह से फिजिकल वीकनेस, कमजोरी जब आती है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या कहते हैं, फिजिकल इम्यूनिटी को बूस्ट करो। जी जी। और फिजिकल इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे तो कैसे भी वातावरण में चले जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ जी, तो ठीक इसी तरह ये एक स्पिरिचुअल कमजोरी है जी। आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है जी। इसलिए गुस्सा आया। या कोई भी कमजोरी आती है तो आप स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बूस्ट करो। बिल्कुल। जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो अपने आप गुस्सा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कैसी भी स्टेज में चले जाओ, कैसी भी परिस्थिति में कोई क्या भी कहे, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अगला जो बहुत ही कॉमनली फेस करने को मिलता है रावण, हमारे अंदर ही होता है, तो वो है हर्ट। हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, मैं तो बहुत अच्छी तरह उसके साथ व्यवहार किया मैंने। तो इन सब सिचुएशन में हम अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को कैसे समझें? ऐसा है कि इंसान हर्ट कब होता है, किसको हर्ट हुआ, जी, किसको हर्ट हुआ, कहा जाता है ईगो को हर्ट होता है जी। तो अपमान उसी को लगता है, हर्ट उसी को होता है जिसके अंदर ईगो होता है। क्योंकि इंसान को हर्ट नहीं होता है, जहाँ प्यार है वहां हर्ट नहीं हो। आज बच्चा कुछ भी कहे, माँ को हर्ट नहीं होता है, बच्चा है, समझती है, अरे इमैच्योर है, छोड़ो, है ना। लेकिन जहाँ ईगो है तो ईगो को हर्ट होता है, जी, मैं को हर्ट हुआ, जी, है ना। यही तो रावण है, बिल्कुल, है ना। इसीलिए जो दशहरा के समय में कहा जाता है कि रावण के ऊपर राम ने जीत पाई। तो जब श्री राम वापस गए लंका से अयोध्या, तो किसी ने कौशल्या माता को कहा राम ने रावण को मार दिया। तो कौशल्या माता बाहर आती है और अपने बेटे से पूछती है, हे राम, तूने रावण को मारा? तो उस समय राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने उसको मारा। क्या बात है, बिल्कुल, है ना। आज व्यक्ति को अगर गिराता है, हराता है, तो उसका अपना अभिमान उसको गिराता है, उसका अभिमान उसको हर्ट करता है। तो अभिमान को खत्म करने की विधि भगवान यही बताते हैं कि स्वयं को आत्मनिश्चय करो। क्यों उतना बॉडी कॉन्शियसनेस को आप एलिवेट करते हो? जो हर्ट हो जाता है, किसी ने कुछ भी कहा, अच्छे भाव से भी कई बार कहा, इसीलिए बाद में उस व्यक्ति को पूछो तुमने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो अच्छे भाव से कहा, मेरा तो ये भाव ही नहीं था, है ना। तो क्यों हमको फील हुआ, हर्ट हुआ? क्योंकि हम अपने ईगो कॉन्शियसनेस में थे। जी, इसीलिए तो ईगो कॉन्शियसनेस वाले को ही हर्ट होता है। अगर हर्ट हुआ तो समझ लो कहीं ना कहीं आपका ईगो बहुत बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है।
तीसरा रावण है डर। अब डर पे कैसे काबू पाया जाए? अब हाल ही में कोरोना था तो आपको पता ही है कितना डर फैला हुआ था, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं? ऐसा है कि ये बात तो सही है आपकी कि आपने जैसे कहा कि कोरोना में जो लोग मरे उसमें कहा जाता है मेजॉरिटी डर के कारण मरे। कोरोना बीमारी से कम मरे, तो डर भी तो एक कमजोरी है ना, तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की कमी है ना। जी जी। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने वाली है। ये तो कोरोना तो एक चीज थी, अभी तो इससे भी बड़ी बड़ी चीज आएगी। जी जी। इसीलिए अपने आप को सेल्फ एम्पावर्ड करो, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बूस्ट अप करो, तो ये डर आदि को खत्म करेंगे। जब ये डर खत्म होगा तो बातें आएगी, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेंगे। जी जी जी। और इसी के साथ एक और रावण है जो कि लिंक्ड है, वो है स्ट्रेस का, तनाव का। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तनाव क्यों होता है? जब हमारे अंदर नेगेटिव विचारों का प्रेशर बढ़ जाता है, तब हमारे जीवन में तनाव आता है। माना व्यक्ति इतना नेगेटिव सोचने लगता है, छोटी सी बात आई नहीं कि हम नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं। जी। और इतना नेगेटिव सोच सोच करके उसका प्रेशर जब दिमाग पर बढ़ता है तो उसको कहा जाता है तनाव। जी। तो नकारात्मक विचारों का दबाव ये तनाव है, और इसीलिए तनाव हर कोई फेस कर रहा है ना। क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि ये दबाव जो बढ़ता जा रहा है। जैसे एक बच्चा है, एग्जाम देने जा रहा है, लेकिन इतना प्रेशर है उसके दिमाग पर, उसमें भी विशेष नेगेटिव विचारों का प्रेशर है। जी। पता नहीं पेपर कैसा होगा, पता नहीं मैं कर सकूं, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा मेरे से हो। तो इतना नकारात्मक सोच सोच करके जाता है, और फिर जब पेपर देखता है तो वही जो डर उसका था अंदर में, या जो तनाव उसने क्रिएट किया था, वो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप, और इसलिए जवाब आने के बाद भी गलत लिख के आता है। जी। बाद में शांति से जब बैठ करके उसको रिवाइज, अरे ये आंसर तो मुझे आता था, फिर मैंने ये क्यों लिखा? जी। तो इतना नेगेटिव विचारों का प्रेशर था। जी जी जी, बिल्कुल है ना। तो इसीलिए नेगेटिव विचार क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव इनपुट्स ज्यादा है। जी। हाँ जी। क्योंकि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। जी। इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट पॉजिटिव कैसे रह सकता है? तो व्यक्ति के जीवन में तनाव इसलिए आता है कि इतना नेगेटिव इनपुट्स उसके अंदर जा रहा है, वो उसके विचारों को प्रभावित कर रहा है, और उसके कारण उसका जो जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बन जाता है नेगेटिव। हर एक को ऐसे नेगेटिव देखना शुरू करता है, नेगेटिव एटीट्यूड से बिहेवियर करता है। फिर क्या कहते हैं, स्ट्रेस बहुत हो गया था ना इसलिए ऐसा हुआ, सॉरी माफ करना। लेकिन क्यों नहीं हम अपने मन के अंदर पॉजिटिव इनपुट्स डालें? जितना पॉजिटिव डालेंगे मन शांत रहेगा और तनाव भी नहीं होगा। पांचवा और आखिरी रावण जो कि हमारी जिंदगियों में है, कहीं ना कहीं प्यार और अटैचमेंट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि प्यार बहुत शुद्ध चीज है जी। प्रेम निर्मल गंगा कहा जाता है, लेकिन जहाँ वो कंडीशनल हो जाता है, आप इतना करेंगे तो मैं इतना करूंगी, या जहाँ अटैचमेंट पॉजेसिवनेस हो जाती है, तो नेचुरल है वहाँ एक्सपेक्टेशंस जैसे आपने कहा बढ़ जाती है, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तो प्रेम के बदले तो एक सौदा हो गया ना जी। तो हमें सौदा नहीं करना है, देना है। देखो आज सूर्य दे रहा है ना, कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट थोड़ी करता है। पेड़ हमें दे रहे हैं, कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट थोड़ी करता है। तो इसीलिए तो उनको देवता कहा गया, वायु देवता, वन देवता, सूर्य देवता। क्यों? क्योंकि बिना एक्सपेक्टेशन के वो देते हैं, और हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं फिर उस चीज को। और इसी तरह भगवान भी हमें कहते हैं, जब आप देना चालू करो तो मल्टीपल टाइम्स होकर के वापस आएगा। एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को सम्मान दो, किसी को समय दो, किसी को सहयोग दो, कुछ ना कुछ देना शुरू करो ना जी जी, है ना। जी। शुभ भावना दो, शुभकामनाएं दो, दुआएं दो, अब देना चालू करो। देखो जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाएगा। एक्सपेक्ट करने से हर्ट भी होगा, एक्सपेक्ट करने से वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो टेंशन भी होगा, डर भी लगेगा, सब होगा।
इसीलिए देना चालू करो। मैं यही कहती हूँ, एक दिन के लिए देवता बनो। क्या बात है, बिल्कुल। रोज सुबह उठो, आप जी। सोचो आज मुझे देना है। क्या बात है। किसी को दुआएं देनी है, किसी को शुभ भावनाएं देनी है, किसी को समय देना है, किसी को सहयोग देना है, कुछ ना कुछ दो। जी। देने में खुशी होती है, जी 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 है ना? जीवन सरल होता है। एक दिन का देवता बन करके देखो। जी बिल्कुल दिन के अंत में आप देखो कि आज मैंने सचमुच देवता बनकर दिया, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। देंगे, आपको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। लेने में आनंद नहीं। जी 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 इसीलिए देना शुरू करो, देवता बनो। प्रतिदिन एक दिन का देवता बनो, अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर देवता बनो, बिल्कुल अच्छा लगा। हाँ जी। आप देते जाएंगे ना तो खुशी बढ़ती जाएंगी। इसीलिए महात्माओं ने कहा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, सब चीज बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो अपने आप को समृद्ध करना है इन चीजों से, तो बांटना शुरू करो। क्या बात है, क्या बात है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जनाब, आज का दिन देवता बनकर देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो कल भी बनिएगा, और कैसा लगा आपको ये भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बता सकते हैं 9501095010 पर। और आखिर में वही कहते हैं ना कि मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, लेकिन झुकना नहीं है। मुश्किलें ढेर आएंगी लेकिन रुकना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति।